वडोदरा के न्यू एरा स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पता चला है कि स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम स्कूल ग्राउंड में स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे। उसी दौरान फुटबॉल छत पर लाइट के खंभे के पास फंस गई। स्टूडेंट बॉल लेने वहां गया और इसी दौरान उसे अचानक करंट लग गया। इलेक्ट्रोड लगने से स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार वाले भी स्कूल पहुंच गए। इस दुखद घटना से ऐसा माहौल बन गया है जैसे परिवार पर तूफान आ गया हो। माता पिता अपने प्यारे बेटे को खोने का दुख मना रहे हैं। इस घटना के बाद स्कूल के पावर सिस्टम और सिक्योरिटी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड और आसपास के बिजली सिस्टम ठीक से जांच की मांग की जा रही है। जब बड़ी संख्या में परिवार और डॉक्टर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो जिन स्कूल के बच्चों के साथ वह खेलते थे और वडोदरा के पूर्व मेयर भरत शाह ने एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला बोला। इसके साथ ही वार्ड नंबर 1 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काउंसलर हरीश पटेल ने गंभीर आरोप लगाए कि एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के प्रति लापरवाह है। वडोदरा के सभी स्कूलों, चाहे वह स्कूल हो, ग्राउंड हो या हॉल हो, जहां लाइटिंग सिस्टम है, हर 3 महीने में चेक किए जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। तो स्कूल वाकई लापरवाह है। रिपोर्टर राहुल राजपूत। देव प्रसन्न बेसा जो जयप्रकाश सोसाइटी में रहता है, वो हमारे वार्ड में आती है। आज उसकी फुटबॉल की मैच थी, प्रैक्टिस के लिए गया था, लेकिन करंट लगने की वजह से उसका जीव गया है। और जिस कारण से ये बनाव बना हुआ है, जो स्कूल की गलती है, अभी तक हमें जो जानकारी मिली उनके हिसाब से स्कूल की गलती है, तो स्कूल के ऊपर कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। तो भविष्य में दूसरी कोई स्कूल में ऐसे बच्चे का जीव जाए नहीं और उसके फ्यूचर सेफ रहे, उसके लिए कार्यवाही के लिए कमिश्नर को हम कल रजूआत करने वाले हैं। कॉर्पोरेशन के हद तक में स्कूल है, ऐसा कुछ सुनने का, इसका भाड़ा भी नहीं दिया है लगभग। वो जो भी है, कल हम कॉर्पोरेशन में कमिश्नर से मिलके बातचीत करके जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन के लिए बातचीत करेंगे। जैसे दूसरी कोई स्कूल में ऐसा बनाव ना बने उसके लिए तकेदारी रखने के लिए भी। આપની વાત સંમત છે કે દુઃખદ સમાચાર છે અને અત્યારે નિજામપુરામાં જૈન કુટુંબોમાં બહુ દુઃખદ ઘટના બની છે, કારણ કે આ સોસાયટી અમારી જયપ્રકાશ સોસાયટી એ જૈનોની સોસાયટી છે। 40 ઘર જૈનોના છે અને એમાંના અમને અમારે પણ ઘર જેવા સંબંધ હતા। એ છોકરાના મૃત્યુથી અમારા જૈન સમાજમાં એક ગંભીર બાબત બની છે। સાથે સાથે દુર્ઘટનાની અંદર સ્કૂલના 3 કારણો આમાં ગણવામાં આવે નિષ્કાળજીના, કે કરંટનો વાયર ખુલ્લો કેવી રીતે થયો। નંબર 2 કે હવે આધુનિક સ્વિચો આવી ગઈ છે, આપણે આપણા ઘરમાં પણ લગાવતા થયા છે, તો એ સ્વિચને એ વાયરને અડે ને તો આખી મેન્સ ટ્રીપ થઈ જાય। બીજું અને ત્રીજું કે સ્કૂલે એવું શું કર્યું કે વાયર ખુલ્લો થયો, કારણ કે આ થાંભલા હજુ મહિના પહેલા જ લગાયા છે। જે સ્કૂલના છોકરાઓ રમતા હોય ત્યારે એના લાઇટિંગ માટે, તો એ લોકોએ શું ધ્યાન આપ્યું? તો સ્કૂલ પણ જવાબદાર સંપૂર્ણ છે, કારણ કે આ જીબીના થાંભલા નથી, આ થાંભલા બધા એમની સ્કૂલના છે। એટલે જવાબદાર વહીવટ કરતા જ કહેવાય, એમાં કોઈ બેમત નથી। સરકારે પણ આમાં કાળજી રાખવી જોઈએ અને સરકારે આની પર જીબી અને પોલીસે ઇન્ક્વાયરી કરીને એની પર સંપૂર્ણ સ્ટેપ લેવા જોઈએ। આ જે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ભાડે આપેલી જગ્યા છે એવું જાણવા મળ્યું છે। કોર્પોરેશને રૂપિયા ટોકનથી ભાડે આપેલી છે। કોર્પોરેશને ભાડું આપે છે કે એ પણ ચેક કરવું જોઈએ અને ગરીબોના બાળકો ભણે એટલા માટે રૂપિયા ટોકનથી આપેલી છે। ગરીબના બાળકો તો ભણતા નથી અને ઉપરથી આખી વડોદરાની હાઈએસ્ટ ફી આ લોકો લે છે। એ કોર્પોરેશને આ પણ મુદ્દો કોર્પોરેશન, જીબી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ત્રણેય જણાએ આની પર એક્શન લેવા જોઈએ।